जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मशरूम एक्सपोर्ट के ऊपर बात करूंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट मशरूम फ्रॉम इंडिया। मशरूम कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे फ्रॉम इंडिया। और मशरूम के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस पहले भी बन चुकी है, तो ये लेटेस्ट वीडियो है, आज का वीडियो है। तो मशरूम जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से लार्ज क्वांटिटीज में एक्सपोर्ट हो रहा है 2024 में 23-24 में इंडिया 7,700 मैट्रिक टन्स ऑफ मशरूम एक्सपोर्ट कर चुका है ग्लोबली, अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट कर चुका है और उसका 123 करोड़ का वैल्यू था। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम अभी इंडिया में कल्टीवेशन हो रहा है और ग्लोबली एक्सपोर्ट होने लगा है, इसलिए आप मशरूम के ऊपर ध्यान दीजिए। मशरूम जो है इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स में ये प्रोडक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, देन नॉर्थ इंडिया में आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपका जो असम हो गया, देन वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, साउथ ऑफ इंडिया में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया मशरूम ग्रो करता है और इंडिया में सेल करते हैं और ग्लोबली एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मशरूम का कल्टीवेशन काफ़ी ईजी है। अगर आपके पास कुछ लैंड है, 1 एकड़ या हाफ एकड़ लैंड है, इवन आपको 10,000 20,000 स्क्वायर फीट में भी आप लोग मशरूम का कल्टीवेशन बना सकते हो। तो मशरूम का कल्टीवेशन प्रोडक्शन काफ़ी इजी है। आप खुद प्रोडक्शन करके आपको इंडिया के अंदर सेल कर सकते हो, ऑनलाइन में सेल कर सकते हो, ऑफलाइन सेल कर सकते हो। अगर लार्ज क्वान्टिटीज़ में एक्सपोर्ट करना है तो फिर आप लार्ज बड़ा लैंड में कल्टीवेशन करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। मशरूम जो एक्सपोर्ट होता है आप मोस्टली बाई एयर एक्सपोर्ट होता है, बाई सी में एक्सपोर्ट अगर लार्ज क्वांटिटीज़ में है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नॉर्मली बाई एयर में एक्सपोर्ट होता है क्योंकि टन्स के हिसाब से जाता है और पर डे वीकली हिसाब से जाता है। जैसे कि आपका मशरूम रेडी है, उसको एवरी 3 डेज 4 डेज में आपको शिपमेंट भेज सकते हो, तो इसलिए बाई एयर के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप का मशरूम इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि फ्रेश चिल्ड मशरूम होता है, एक्सपोर्ट होता है। देन आपका जो ड्राई मशरूम एक्सपोर्ट होता है, देन आपका जो प्रोसेस मशरूम एक्सपोर्ट होता है। तो 3 टाइप्स मशरूम्स इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहे थे। बता दिया, ड्राई एक्सपोर्ट होता है, ड्राई मशरूम, चिल्ड मशरूम और फ्रेश मशरूम, देन आपका जो प्रोसेस मशरूम। तो अलग अलग कंट्री ये बाय करते हैं, डिपेंड करता है कौन सा कंट्री क्या क्या बाय करता है, उसको आगे बता रहा हूँ। मशरूम एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंस रिक्वायर्ड है मैं इसके ऊपर बताऊँगा। तो मशरूम के लिए सिमिलर है, ये एक वेजिटेबल है, तो इसके लिए आपको सेम आपके पास जो एक्सपोर्ट लाइसेंस सबको आईसी कोड लगेगा। आपको आईसी कोड आपका कंपनी बनाइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाइए, आईसी कोड अप्लाई करिए, देन आपका कंपनी का पैन कार्ड अप्लाई करिए, देन आपका जो जीएसटी अप्लाई करिए, देन आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करिए, देन आपका आपेडा आरसीएमसी अप्लाई करिए मशरूम का, देन आपका जो फसाई सेंट्रल फसाई लाइसेंस अप्लाई करिए, फॉस्कोस का अप्लाई करिए, सेंट्रल फसाई लाइसेंस, फॉस्कोस लाइसेंस जो होता है। तो स्पेशली आज 2023 से मशरूम के लिए अलग आता है, तो वो फॉस्कोस लाइसेंस अप्लाई कर लीजिए। ये जो मेन लाइसेंसेस हो गया, ये लाइसेंस को रेडी करके रखिए। आपको वेबसाइट को अच्छी तरह बनाइए। वेबसाइट में प्रोडक्ट पेज में मशरूम के ऊपर ध्यान से डिटेल्स में कॉन्टैक्ट रखिए, फोटो रखिए, वीडियोस रखिए। जो मशरूम कैसा आप कल्टीवेशन करते हो, कैसा पैकिंग होता है, कैसा उसको क्लीनिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, क्लीनिंग होता है, पैकिंग होता है, सब कुछ उसको रेडी करके वीडियोस बनाइए। वीडियो को आपका जो ब्लॉग या आपका जो वेबसाइट में ऐड करके रखिए, ठीक है। और डिपेंड करता है आपके, अगर चिल्ड मशरूम है तो उसका अलग पैकिंग रहेगा, ड्राई मशरूम रहेगा तो अलग पैकिंग रहेगा। तो इसके ऊपर मैं और एक वीडियोज लाऊंगा पैकिंग के ऊपर, तो बहुत ये इम्पोर्टेंट है पैकिंग के ऊपर। तो इंडिया से जो इंपोर्ट करते हैं, जो चिल्ड एंड फ्रेश मशरूम इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा करके नेपाल, भूटान एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 3 कंट्री है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम इंपोर्ट करते हैं, जो फ्रेश मशरूम इंपोर्ट करते हैं। तो डेली बेसिस में आप नेपाल, भूटान एंड यूएई को बाई एयर द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो एक कंट्री है मालदीव्स भी आजकल धीरे धीरे मशरूम इंपोर्ट करने लगा है। बांग्लादेश भी इंपोर्ट करता है, लेकिन 3 कंट्री ज़्यादा करके बता दिया, यूएई, देन नेपाल एंड भूटान, 3 कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम इंपोर्ट करते हैं। यूरोप में नेदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रिया वो भी ज़्यादा करके ये जो ड्राई मशरूम, चिल्ड मशरूम, प्रोसेस मशरूम इंपोर्ट करते हैं। रशिया भी इंपोर्ट करता है। होल यूरोपियन यूनियन मशरूम वहाँ पर मिलता है। आप उनको जो टिन मशरूम होता है, टिन मशरूम बनाकर उसको पैक करके, टिन होता है जो मशरूम, बटन मशरूम टिन होता है, तो टिन मशरूम आप यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो। होल ऑफ यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज़ है। 28 कंट्रीज़ में मशरूम का रिक्वायरमेंट्स है, तो वहाँ पर फ्रेश मशरूम भी चलेगा,
बटन मशरूम, टिन मशरूम भी चलेगा। यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत को आप भी ये मशरूम एक्सपोर्ट कर सकते हो, बटन मशरूम। ऑल्सो अमेरिका को फिलहाल तो प्रॉब्लम चल रहा है एक्सपोर्ट का, तो आगे जब एक्सपोर्ट खुलेगी या टैरिफ कम हो जाएगी तो आप बटन मशरूम, जो टिन मशरूम को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू अमेरिकन कैनेडा। साउथ अमेरिकन कंट्रीज आगे आ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज आगे आ रहे हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में घाना, नाइजीरिया, ये जो कंट्रीज है, केनिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, ये भी आजकल धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री से बटन टिन मशरूम भी इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आप फ्रेश मशरूम एक्सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, लेकिन फ्रेश मशरूम में क्या होता है, लेस क्वांटिटीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है कभी कभी, ठीक टाइम में अगर शिपमेंट नहीं पहुंचा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ट्राई करिए बटन मशरूम को टीन करके, आपके पास फैसिलिटीज़ होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, टीन करके पैक करके, तो ग्लोबली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसका टाइम रहता है 5-6 महीना टाइम रहता है, 6 महीना 1 साल तक टाइम रहता है, ख़राब नहीं होगा। टीन मशरूम को ईजिली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास फैक्ट्री आपके पास है टिन मशरूम के लिए, तो आप टिन मशरूम को प्रोसेस करके पैक करके टिन मशरूम को ब्रांड करके आप ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। मशरूम एक्सपोर्ट करने के लिए आपको मार्केटिंग कैसे करना पड़ेगा, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो पहले आपको वेबसाइट को बनाइए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको वेबसाइट को बनाइए, अच्छी तरह बनाइए। प्रोडक्ट पेज में मशरूम रखोगे, मशरूम का ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, फोटोज, वीडियोज रखिए। अगर आपके पास खुद का जो फैसिलिटीज़ नहीं है आप पैकिंग का एंड अदर प्रोडक्शन का, तो आप अलग अलग फैक्ट्री से मशरूम फैक्ट्री, मशरूम फार्मर के पास जाके फ़ोटोज़, वीडियोज़ ले लीजिए। वीडियोज़ को अच्छी तरह बनाकर वीडियोज़ को आप यूट्यूब के जरिए मार्केटिंग करिए, यूट्यूब में मार्केटिंग करिए। ऑल्सो आपका प्रोडक्ट पेज में वीडियोज़, फोटोज़ ऐड करके रखिए। ब्लॉग्स लिखिए, टाइम टू टाइम आपका वेबसाइट में जो ब्लॉग पेज है, ब्लॉग पेज में मशरूम के ऊपर लिखिए, मशरूम कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, कैसे पैकिंग होता है, ग्लोबली कौन कौन बाई करते हैं, उसके ऊपर टाइम टू टाइम आपका राइटर को बताइए ब्लॉग लिखने के लिए। ब्लॉग लिख के उसको, जो ब्लॉग लिखोगे आप ब्लॉग को आपका जो वेबसाइट में पब्लिश करने के बाद, ऐड करने के बाद, उसको फेसबुक के जरिए जो जो कंट्रीज बता दिया वहाँ पर मार्केटिंग करिए, ठीक है, फेसबुक के जरिए। तो कैसे मार्केटिंग होता है अगर आपको मालूम नहीं है तो आप कोई भी डिजिटल कंपनी को, एजेंसी को कॉन्टैक्ट करिए। आप बताइए कि आपका ब्लॉग को कौन सा कंट्री में आपको मार्केटिंग करना है। तो बता दिया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, देन मालदीव्स, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, अमेरिका, कनाडा एंड ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज को आप टारगेट करके फेसबुक में आप आपका ब्लॉग को, मशरूम का ब्लॉग्स को आप मार्केटिंग करिए फेसबुक के जरिए। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया आपका जो वेबसाइट को SEO SMA करिए। देन आपका वेबसाइट को, मशरूम पेज को गूगल सर्च, गूगल एड में पेड मार्केटिंग करके हर महीना 20-30 हज़ार रुपये पे करिए गूगल को। ये जो देश का नाम बता दिया, यूरोप में 28 कंट्रीज, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जितने सारे स्थान्स हो गया, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने सारे स्थान्स हो गया, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया, यूक्रेन, ऑल द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, नाइजीरिया, घाना, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट, ये सब कंट्री को टारगेट करके गूगल सर्च, गूगल एड में पेड मार्केटिंग करके पर मंथ में 20-30 हज़ार रुपये खर्चा करके आप इन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट करोगे तो इन्हीं कंट्रीज़ के जो मशरूम बायर्स होते हैं, मशरूम बायर्स कौन होते हैं, सुपरमार्केट्स होते हैं, हाइपर मार्केट्स होते हैं, ग्रोसरीज होते हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स होते हैं, रिसोर्ट्स होते हैं, देन इंपोर्ट कंपनीज होते हैं, जनरल ट्रेडिंग कंपनीज होते हैं। तो ये लोग बाई करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मशरूम अलग अलग कंट्री से। तो आपका जैसे ही गूगल सर्च, गूगल एड में पेड मार्केटिंग होगा तो इन्हीं कंट्रीज़ में जो बायर्स होते हैं गूगल में सर्च करने को जाएंगे मशरूम इंपोर्ट करने के लिए। तो जब सर्च करेंगे तो आपका मशरूम का पेज, एडवर्टाइजमेंट पेज उनको गूगल का टॉप फर्स्ट में दिखाई देगा। उसके ऊपर वो क्लिक करेंगे, आपका प्रोडक्ट पेज में जाकर आपका प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मशरूम के बारे में पढ़ेंगे, आपका वीडियोज़ देखेंगे, आपका कंपनी का वेबसाइट में अबाउट उसमें आपका कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, आपका कॉन्टैक्ट उसमें पेज में जाकर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल सर्च, गूगल एड में 20-30 हज़ार रुपये हर महीना पे करोगे तो गूगल को, और इन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट करोगे तो फिर आपको यहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। और ब्लॉग्स के जरिए, फेसबुक में जो ब्लॉग्स के जरिए भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो बायर्स को, कस्टमर्स को। तो जैसे ही आपको बता दिया फेसबुक में मार्केटिंग करोगे, आपका ब्लॉग्स को पैसा खर्चा होगा, आपको कम पैसा खर्चा होगा, 10,000 रुपीज़ फेसबुक में पे करके पर मंथ में आपका ब्लॉग्स को मार्केटिंग करिए इन्हीं कंट्रीज़ में। तो इन्हीं कंट्रीज़ में बायर्स एंड ऑल द आम आदमी, ऑल द की पर्सन ऑफ द कंपनीज, वो लोग क्या करेंगे, फेसबुक में जरिए, फेसबुक में जाते हैं
तो आपका मशरूम का पेज दिखाई देगा, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका मशरूम का जो ब्लॉग्स है वेबसाइट का खोलेगा, मशरूम के बारे में पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे, आपका कंपनी के बारे में जानेंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये 2 तरीका बता दिया। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में अलग अलग लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट करिए। एग्जाम्पल, आपको जर्मनी को टारगेट करना है तो जर्मन लैंग्वेज में लिखा रहेगा मशरूम एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया, ऑल द इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा, मशरूम का फोटो रहेगा। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में ये एडवर्टाइजमेंट होगा, पेड मार्केटिंग होगा। आपको फेसबुक को पैसा देना है, इंस्टाग्राम को पैसा देना है। ये जर्मनी में एडवर्टाइजमेंट होगा। तो जर्मनी में फेसबुक इंस्टाग्राम में जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा मशरूम का, तो वहाँ का आम आदमी, वहाँ का की पर्सन ऑफ एनी कंपनीज, वहाँ का कंपनीज, बायर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, होलसेलर्स जब देखेंगे आपका एडवर्टाइजमेंट तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जाएगा कहाँ पर, आपका जो प्रोडक्ट पेज में। प्रोडक्ट पेज में आपका मशरूम के बारे में पढ़ेंगे और आपका जो वेबसाइट मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जर्मन का लोगों को ज़्यादा करके इंग्लिश नहीं आता है। आपका पेज में जाने के बाद वो ट्रांसलेट करेंगे, आपका इंग्लिश पेज को ट्रांसलेट करके, इंग्लिश पेज को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको पेज को पढ़ेंगे, मशरूम के बारे में जानेंगे, आपका कंपनी के बारे में जानेंगे, फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। ऐसा ही अलग अलग लैंग्वेज में, अगर आपको सऊदी अरबिया एंड आपको अरब कंट्रीज़ को टारगेट करना है, अरबिक में एडवर्टाइजमेंट करिए। जापान को टारगेट करना है, जापानीज़ में करिए। चाइना को टारगेट करना है, चाइनीज़ में करिए। मालदीव्स को टारगेट करना है तो दुबई लैंग्वेज में करिए। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज में फेसबुक, इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करने के बाद ही आपको इन्हीं कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। लेकिन पेड मार्केटिंग करिए, फ्री में नहीं होगा। हर महीना 10,000 20,000 रुपया, 10,000 20,000 रुपीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम में पेड मार्केटिंग करोगे तो आपको इन्हीं एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद आता है आपका एक्सपो, फूड एक्सपो। गल्फ फूड एक्सपो होता है, बर्लिन में होता है, मॉस्को में होता है, सिंगापुर, मलेशिया में होता है। हर कंट्री में फूड एक्सपो होता है। फूड एक्सपो में जाकर पार्टिसिपेट करिए। 5-6 लाख रुपया वन टाइम खर्चा होगा। तो जितने सारे एक्सपो में ज्वाइन करोगे मशरूम लेकर, आपका कंपनी मशरूम के साथ साथ आपका जितने सारे प्रोडक्ट लेकर जाओगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। तो ऑनलाइन मार्केटिंग बता दिया। ऑफलाइन मार्केटिंग में आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स को जा सकते हो, इजीली जा सकते हो। यूएई को जा सकते हो, यूएई के साथ साथ ऑल द जीसीसी कंट्रीज़ को जा सकते हो। मार्केटिंग खुद मार्केटिंग कर सकते हो या मार्केटिंग स्टाफ को भेज सकते हो। ये आप अगर आपके पास लार्ज बिजनेस है, लार्ज वेजिटेबल फ्रूट्स का एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो आपका मार्केटिंग स्टाफ भेज सकते हो अलग अलग देश को। तो मार्केटिंग स्टाफ भेज के आप एक्सपोर्ट ऑर्डर पा सकते हो, खुद मार्केटिंग कर सकते हो, एक्सपो में भाग ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपोर्ट का मार्केटिंग कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, अगर आप ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट करते हो, मार्केटिंग करते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग में 60-70,000 रुपीज़ पर मंथ खर्चा करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर 100% मिलेगा। ऑफलाइन में अगर आप 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा करते हो तो आप एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। एग्जीबिशंस में हर महीना में, अगर साल में आपने 5-6 एग्जीबिशंस अटेंड करते हो, आप अटेंड नहीं, पार्टिसिपेट करते हो। अटेंड में नहीं मिलेगा आपको ऑर्डर। पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है आप खुद स्टॉल लोगे, खुद वहाँ का लोकल स्टाफ हायर करोगे, देन प्रोडक्ट लेकर जाओगे, वहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे तो आपको, अगर हर साल में 5-6 अटेंड करते हो, 5-6 पार्टिसिपेट करते हो एक्सपो में अलग अलग देश में, आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अगर आप पैसा खर्चा करोगे तो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, पैसा खर्चा नहीं करोगे तो एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलेगा। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर आप मशरूम का प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हो तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको मशरूम के ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो दिखा दूंगा, ट्रेनिंग वीडियो दिखा दूंगा। उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा कैसा मशरूम का एक्सपोर्ट मार्केटिंग करोगे। और एक है आपका B2B ट्रेड पोर्टल में मशरूम का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। B2B ट्रेड पोर्टल क्या है मैं आगे आपको समझा चुका हूँ। तो B2B ट्रेड पोर्टल में आपका कंपनी को ऐड करिए, मशरूम पेज को ऐड करके अलग अलग B2B ट्रेड पोर्टल में, इंटरनेशनल ट्रेड पोर्टल जैसा अलीबाबा हो गया, यूरो पेजेस हो गया, तो अलग अलग ट्रेड पोर्टल में मशरूम पेज को एडवर्टाइजमेंट करिए, टाइम टू टाइम पोस्टिंग करिए। देन आप एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपको अलग अलग कंट्री से धीरे धीरे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।